और आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2010 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत एनसीईआरटी 2005 के प्रमुख समस्याओं को जाना था। उसी क्रम में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना संबंधी समस्याओं का समाधान। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संरचना का क्रम सन 1988 से अनवरत रूप से प्रारंभ है, जिसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना सन 2000 और राष्ट्रीय संरचना सन 2005 प्रस्तुत किए जा चुके हैं। पाठ्यक्रम संरचना संबंधी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है। उसके लिए विशेष समाधान है शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करते हुए कर्तव्य पालन के दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। समाज के व्यक्तियों में कार्य के प्रति निष्ठा की भावना जागृत की जानी चाहिए। किसी भी पद एवं गौरव की इच्छा को समान रूप में प्रदर्शित करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कोई एक सूत्रीय व्यवस्था को निरूपित करना चाहिए जिसमें किसी को भी आपत्ति न हो। भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय समाज में विकसित दृष्टिकोण का समावेश करते हुए आधुनिक विचारधाराओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माताओं को उपलब्ध संसाधनों में ही श्रेष्ठतम पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्मित करना चाहिए। इसके लिए पाठ्यक्रम निर्माण समिति में अनुभवी व योग्य व्यक्तियों को स्थान प्रदान करना चाहिए। शिक्षा को राजनीतिक दोषों से दूर रखने के लिए राजनीतिकों में जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे वे शिक्षा के विकास पर ही ध्यान दें। धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मानव कल्याण और मानव विकास की भावना का समावेश जन सामान्य में करना चाहिए। सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि शिक्षा या एजुकेशन द्वारा ही राष्ट्र, नेशन और समाज या सोसाइटी का उत्थान होता है। उपरोक्त जो सुझाव हैं उनके आधार पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय संरचना पाठ्यक्रम को नवीन आधार प्राप्त होगा और पाठ्यक्रम निर्माण में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। पाठ्यक्रम निर्माण स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। यह कार्य बाधा रहित और स्वस्थ वातावरण में संपन्न करना चाहिए। अब हम बात करते हैं शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2010 NCERT 2010 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा नीति के क्रियाशीलन के लिए पाठ्यक्रम की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम द्वारा शिक्षा व्यवस्था को गतिशील बनाने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। एजुकेशनल प्रोसेस या शैक्षिक प्रक्रिया पर इस संरचना का प्रभाव प्रतिभा प्रबंधन,
सहयोग व शिक्षकों में संरचना में समावेश किया गया। ज्ञान और दक्षता के प्रति व्यापक सोच के स्वरूप में प्रस्तुत होता है। किसी भी पाठ्यक्रम के द्वारा यह निश्चित कर दिया जाता है कि उसकी सीमा रेखा कहाँ तक है। इस ज्ञान रूपी समुद्र में यदि पाठ्यक्रम निर्धारित न होता तब व्यक्ति आजीवन ज्ञान गंगा में गोते लगाते रहता, जिससे उसे हाथ में उपयोगी चीज़ों के साथ साथ ही बहुत सी ऐसी सुंदर वस्तुएं भी लगती जिनका उनके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए पाठ्यक्रम या करिकुलम अत्यंत आवश्यक है। जानते हैं शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। भारत में शिक्षा या टीचर एजुकेशन पर प्राचीन काल से ही बल दिया गया है। वैदिक काल में गुरुकुलों में भी जब विद्यार्थियों के ज्ञान को विभिन्न प्रकार से जांचा परखा जाता था, तभी उनका समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसके साथ ही ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों को यह ट्रेनिंग दी जाती थी या प्रशिक्षण दिया जाता था कि वह अपने से नीची कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाएं। उस समय कोई लिखित पाठ्यक्रम निश्चित नहीं था, इसलिए मौखिक और व्यवहारिक रूप से ही शिक्षकों को ट्रेन किया जाता था या प्रशिक्षण दिया जाता था। बौद्ध काल और मुस्लिम काल में भी भिक्षु और उस्ताद बनने की प्रथा प्रचलित थी। उनको भी मौखिक और व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। 1716 में द्रावणकों में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसमें प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षित होते थे। मद्रास में 2 विद्यालय खोले गए। इसी प्रकार तंजौर में भी अनेक प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए। उसके बाद अनेक स्थानों पर फिर कई प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। स्वतंत्र भारत में शिक्षा नीति को समय के अनुसार बनाया गया और इस शिक्षा समिति या आयोगों को की अपनी रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर आधारित हैं, जिसमें प्रमुख आयोग आते हैं कोठारी 1966, चट्टोपाध्याय समिति 1985, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, यशपाल समिति 1993, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एंड 10। भारत की संघीय संरचना में यद्यपि शिक्षा पाठ्यक्रम पर विस्तृत रूप से नीतिगत और वैधानिक संरचना केंद्र सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। इसके उपरांत अनेक कार्यक्रमों और योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। विद्यालय बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार किए बिना उद्देश्यों की दोहरी कार्यनीति है, जैसे विद्यालय व्यवस्था के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, सेवापूर्व प्रशिक्षण, और वर्तमान विद्यालय शिक्षकों में दक्षता में उन्नति करना, सेवाकालीन प्रशिक्षण। सेवा पूर्व प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCT, जो केंद्र सरकार की सांविधिक संस्था है, यह संस्था शिक्षा के सुनियोजित और समन्वित विकास हेतु उत्तरदायी है। NCT विभिन्न शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानक और मानदंड, शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यताएं, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्र अध्यापकों के प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम एवं घटक और अवधि एवं न्यूनतम योग्यता आधारित निर्धारित करती है। यह उन संस्थाओं सरकारी सहायता प्राप्त स्ववित्त पोषित की शिक्षा प्रशिक्षण कराने की इच्छुक होती है, उनको मान्यता प्रदान करती है। सेवा कार्य करते हुए प्रशिक्षण के लिए संपूर्ण देश में सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं की उपलब्धता बड़े जोर तौर पर है, जो विद्यालय शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करती है।
राष्ट्रीय स्तर पर 6 क्षेत्रीय कार्यालय या शिक्षा संस्थाओं RTE के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मॉड्यूल का ग्रुप तैयार करता है और शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम भी प्रारंभ करता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विद्यालय NIPA द्वारा स्थानीय सहायता भी प्रदान की जाती है। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय CT और उन्नत शिक्षा विद्या संस्थान IA ऐसी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। सेवा से पहले प्रशिक्षण के लिए सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों को समन्वित राज्यों की सरकार द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। यह सहयोग सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिया जाता है, जो RTE अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य साधन है। राज्य सरकारें भी सेवाकालीन कार्यक्रमों को आर्थिक सहयोग देती हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा भी शिक्षा का अर्थ है केंद्र सरकार शिक्षक प्रशिक्षण के मानकों का विकास और उनका प्रवर्तन करेगी। सरकार यह भी निश्चित करे कि अनुसूचित में विहित छात्र अध्यापक अनुपात प्रत्येक विद्यालय में बनाए रखा जाए। सरकार द्वारा स्थापित आधिकारिक नियंत्रित और पूर्ण रूप से वित्त पोषित विद्यालय में शिक्षकों का खाली स्थान मान्य क्षमता के 10% से अधिक नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकरण द्वारा यथा निर्धारित निम्न योग्यता रखते वाले व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियोजित किए जाने योग्य होंगे और उक्त निश्चित योग्यता के अभाव में वर्तमान अध्यापकीय की 5 वर्ष की अवधि योग्यता को अर्जित करना ही पड़ेगा। तो ये था NCERT 2010। धन्यवाद।